साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं आज आप लोग को बीएड में लेसन प्लान, जिसे पाठ्य योजना कहा जाता है, उसका निर्माण कैसे किया जाता है, उसमें कौन कौन से मुख्य बिंदु होते हैं, मैं उसके बारे में मैंने कुछ सामान्य जानकारियाँ इकट्ठा की है, जिसे मैं आप लोग को बताना चाहूँगा। तो जैसे बीएड में प्रथम वर्ष में विज्ञान या समाज विज्ञान दोनों में से एक चूज़ करना है, और एक और सब्जेक्ट है हिंदी, इंग्लिश या गणित, तीनों में से एक चूज़ करना है। तो सबसे पहले मैं विज्ञान या समाज विज्ञान में से दोनों में से एक विज्ञान के पाठ्य योजना के बारे में बताना चाहूँगा, सामान्य जानकारियाँ जो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। जैसे सबसे पहले एक प्रारूप है कैसे बनाना है करके, विज्ञान विषय का है। शुरू में स्टार्टिंग में देख रहे हैं आप कक्षा यहाँ से पूरा 6वीं से लेकर 12वीं तक कोई भी कक्षा का बना सकते हैं। जैसे विज्ञान विषय है तो विषय विज्ञान लिखना है यहाँ पर, और यहाँ प्रकरण का नाम, प्रकरण यानी कि टॉपिक, जिस टॉपिक को आप पढ़ा रहे हैं, और एक प्रकरण के 2 या 3 लेसन प्लान हो सकते हैं। कालखंड जो आपका जो निर्धारित है आपके स्कूल में, पहला, दूसरा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फर्स्ट जो है, और अवधि जो है, पीरियड है, टाइम ऑफ 45 मिनट, किसी का 40 मिनट, जो भी है उसको डाल देंगे। और दिनांक, जिस दिनांक को आप बना रहे हैं लेसन प्लान, वो दिनांक रहेगा। और यहाँ पर स्कूल का नाम रहेगा, जो भी स्कूल है आपका, और नीचे में चाहो तो छात्राध्यापक का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कक्षा, विषय, प्रकरण, कालखंड, अवधि, दिनांक और शाला। उसके बाद आता है सबसे पहला हमारा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य है सामान्य उद्देश्य 1 से 5 लगभग संख्या में लिखना है, ज़्यादा भी नहीं लिखना है और कम भी नहीं लिखना है, कम से कम 3-4 और अधिकतम 5। ठीक है, और इस सामान्य उद्देश्य में जो विषय से संबंधित 1 से 5 होंगे, और ये विषय से संबंधित होंगे। जैसे कि विज्ञान विषय है तो विज्ञान के संबंध, बच्चों को रुचि जागृत करना, विज्ञान के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, वैज्ञानिक सोच, तार्किक शक्ति का विकास करना, इस प्रकार माने विषय से संबंधित रहेगा। जो विषय है वो सामान्य उद्देश्य, पूरा ओवरऑल विषय से। और जो दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य जो है ये भी 1 से 5 के लगभग बीच में, कम से कम 3 और 5 अधिकतम। विशिष्ट उद्देश्य में जो आपके प्रकरण से संबंधित रहेंगे, जो प्रकरण आप जैसे पढ़ा रहे हो, जैसे प्रकाश संश्लेषण पढ़ा रहे हो, तो बच्चे प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानेंगे, उसके उपयोग को जानेंगे, उसमें आवश्यक सामग्री, मतलब प्रकरण से के इर्द गिर्द ही विशिष्ट उद्देश्य रहेंगे। और आगे है हमारा सहायक शिक्षण सामग्री, जो जो भी मटेरियल आपको पढ़ाने के लिए आवश्यक लगता है ना, चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, कोई चार्ट पेपर हो, या फिर कोई नया कोई अपने से बना निर्माण स्वनिर्मित कोई सामग्री हो, या फिर लपेट, श्यामपट्ट, या कोई पेपर, चार्ट, मॉडल वगैरह बनाया हो, ये सब सहायक सामग्री में आ जाएंगे। पूर्व ज्ञान अगला आता है हमारा चौथे नंबर पर। पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान माने बच्चे जैसे कुछ भी प्रकरण है उससे संबंधित कुछ सामान्य उसके बारे में जानकारी जानते हैं, जैसे कुछ भी है उसको लगभग हल्के फुल्के पहले से परिचित रहते हैं। कुछ हल्का ज्ञान, अल्प ज्ञान उससे संबंधित उनको पूर्वाभास, पूर्व ज्ञान रहता है, उसको पूर्व ज्ञान में दर्शाएंगे। जैसे बच्चे प्रकाश संश्लेषण के बारे में सामान्य रूप से परिचित हैं। अगला है प्रस्तावना। प्रस्तावना में क्या है, प्रस्तावना में एक कुछ जैसे कि 1 2 3 4 ठो प्रश्न करना है, उसके प्रश्न होते हैं, और उसमें कुछ संभावित उत्तर होंगे जो बच्चों के द्वारा दिया जाएगा। और ऐसा प्रश्न करना है जो उनसे सरल हो और संबंधित हो उस टॉपिक को निकालने के लिए। जैसे अब प्रकाश संश्लेषण का आपको प्रस्तावना के प्रश्न बनाना है, तो जैसे बच्चे से पूछना है आपको, क्या बच्चे आप लोग आसपास क्या देखते हो, तो बच्चे लोग बताएंगे जीव जंतु, पेड़ पौधे, बहुत सारे पदार्थ। जैसे पेड़ पौधे, अब पेड़ पौधे आ गए तो पेड़ पौधे की पत्तियाँ कैसा दिखाई देता है, तो हरे दिखाई देते हैं। हरा क्यों दिखाई देता है, तो बच्चे बताएंगे क्लोरोफिल कारण। पौधे को ऊर्जा कहाँ से मिलती है, सूर्य प्रकाश से। आप पूछोगे सूर्य प्रकाश से जो पौधे भोजन में उसको क्या बोलते हैं, या तो बच्चे निरुत्तर भी हो जाएंगे इसमें, या समस्यात्मक प्रश्न बोल सकते हो उसको, या जवाब दे देंगे तो अच्छी बात है, नहीं देते हैं तो खुद टीचर बताएंगे। उद्देश्य कथन उसी को बताना है कि आज हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे। ये उद्देश्य कथन में ऐसा लिखना है, जो प्रकरण है उसको बारे में विस्तार से समझेंगे या जानेंगे करके। ठीक है,
अगला है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण को दो अन्विति में, दो भागों में बांटा जाता है ना। इसमें क्या है, जैसे कि प्रथम अन्विति में अध्यापन विधि, जो जो अध्यापन विधि हो सकता है आपका, है ना, कहानी कथन विधि, व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि, जितना भी जो जो विधि, आगमन निगमन विधि, जिस विधि का आप प्रयोग कर रहे हैं अपने अध्यापन कार्य में, उस विधि का नाम यहाँ पर लिखना है। तो प्रथम अन्विति में यहाँ पर जैसे कॉलम बनेगा पाठ्य सामग्री और शिक्षण विधि, तो है ना, शिक्षा अध्यापक कार्य और छात्र कार्य, और इधर है श्यामपट्ट कार्य। तो पाठ्य सामग्री में जैसे जो जो कंटेंट है, जैसे पढ़ा रहे हैं कुछ भी, परिभाषा बताना या उसका सामान्य जानकारी करना, प्रस्तावना करना, हल करना, समीकरण, ये टॉपिक में। और अध्यापक जो जो काम करेगा, जो जो जैसे पढ़ाएगा, विस्तार समझाएगा, अनुवाद बताएगा, चित्र, उसको लिखते जाना अध्यापक काम को, अध्यापक के जितने भी काम है कार्य है उसको। और उसके अनुरूप जो छात्र उत्तर देंगे, ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, नोट करेंगे, जो भी है उसको इस छात्र कार्य में बताते जाना है। और जितना भी श्यामपट्ट कार्य है, जो है ना, ब्लैक बोर्ड में जो वर्क होगा, उसको यहाँ बना भी देना है, लिख देना है, या चाहो तो जगह कम है तो अलग से यहाँ पर चिपका सकते हैं आप। अगला है बोधगम्य प्रश्न। बोधगम्य प्रश्न ये जो प्रथम अन्विति से संबंधित रहेगा। प्रथम अन्विति में जो जो पढ़ाया गया है उसी से हल्के पुल्के लघु लघु उत्तरी, वन वर्ड्स आंसर कम से कम 2-3 ठो पूछना है, जो इसमें जो पढ़ाया गया उसको बोध कराता हो, उसी संबंधित हो। अगला है इसी प्रकार द्वितीय अनुवृत्ति होगा। द्वितीय अनुवृत्ति में क्या है, फिर से अध्यापन विधि रहेगा, जो विधि से आप पढ़ा रहे हो उस विधि का नाम। उसके बाद फिर सेम कॉलम रहेगा, पाठ्य सामग्री और शिक्षण विधि में अध्यापक कार्य, छात्र कार्य और श्यामपाठ कार्य। सेम उसी प्रकार अगला जो पाठ्य सामग्री है, कंटेंट क्या क्या पढ़ाया जाता है उसको, और अध्यापक क्या पढ़ा रहा है, खुद वहाँ पर कक्षा में क्या काम कर रहे हैं, जो उस काम को, और छात्र के कार्य को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, लिखेंगे, नोट करेंगे, जो भी है, और फिर श्यामपट्ट में जो जो कार्य आपकी करते हैं उसको लिखेंगे। ठीक उसी प्रकार पहले अन्विति के लास्ट में जैसे बोधगम्य प्रश्न किए थे, उसी प्रकार द्वितीय अन्विति के अंत में भी हमको बोधगम्य प्रश्न करना है, 1 या 2-3, जिसका उत्तर एक शब्द या 2 शब्द में हो, जिसको बच्चे जानते होंगे, जिसको आप पढ़ाए हैं। ठीक है। उसके बाद पुनरावलोकन के प्रश्न। पुनरावलोकन के प्रश्न में ये इस प्रकार से कहा जाए, आपका पूरे दोनों अन्विति से, पूरे पाठ जो पढ़ाए हैं उनमें से कुछ प्रश्न रहेंगे, 1 2 3 4 ठो कर सकते हैं अपना, इसमें जो क्या है बच्चे जिसको आसानी से जवाब दे सके, और जो आपको द्वारा पढ़ाया गया है उसको जानने के लिए, आपको परखने, अपने आप को परखने के लिए छात्र, अध्यापक या शिक्षक इसमें से प्रश्न कर सकता है। अनुप्रयोग। अनुप्रयोग एक प्रकार का कहा जाए कक्षागत कार्य है, और अनुप्रयोग में एक प्रकार का एक कक्षागत कार्य है। इसमें आप सही विकल्प, लघुत्तरी प्रश्न या सही जोड़ी, खाली स्थान, इस प्रकार के प्रश्न आप दे सकते हैं। और सबसे अंतिम आता है 10वें नंबर में गृह कार्य, होमवर्क, जिसको क्या है, कुछ ऐसे प्रश्न देना है जिससे आप बच्चे कुछ तार्किक क्षमता का विकास हो, कुछ सारगर्भित बातें निकल कर आए, कुछ नयापन आए, ऐसे गृह कार्य में दे देना है, जिसको बच्चे घर से करके लाएंगे, उसको भी यहाँ पर नोट कर देना है। ठीक है, 1 या 2, अधिकतम तो विस्तारात्मक या दीर्घ उत्तरी प्रश्न होने चाहिए। उसके बाद इधर लेफ्ट साइड में अवलोकन करता है जो हमारे शिक्षक रहेंगे, हमारे जो मेंटर, उसका साइन, या कोई छात्राध्यापक हो सकते हैं या टीचर हो सकते हैं। उसके राइट साइड में अंतिम में है छात्राध्यापक हस्ताक्षर, माने जो टीचर जो पढ़ाने वाला है, जो पाठ्य योजना का पाठ अध्यापन कर रहा है, पढ़ा रहा है, उसका साइन रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को जानकारियाँ कुछ समझ में आ गया होगा, आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद।